क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जो हमेशा समय पर रहता है, जिम्मेदारी निभाता है और हर चीज को कंट्रोल में रखने की कोशिश करता है, पर फिर भी उसकी आंखों में थकावट छुपी होती है। मकर लग्न वालों को दुनिया अक्सर स्ट्रांग कहती है, पर क्या कोई जानता है कि ये मजबूती कई बार बोझ बन जाती है। इनका काम चेहरा हर दिन अंदर की एक लड़ाई को चुपचाप झेल रहा होता है। इनकी कहानी अक्सर शुरू ही वहीं से होती है जहां बचपन में इन्हें बड़ा बनना पड़ता है, और फिर वहीं बड़ा होना एक आदत, एक कैरेक्टर और अंत में एक मास्क बन जाता है। मकर लग्न का स्वामी है शनि। शनि जो डिसिप्लिन, ऑर्डर, कामिक ड्यूटी, ये सब को दर्शाता है। शनि कभी शॉर्टकट्स नहीं देता। वो चाहता है कि आप हर चीज खुद से सीखें, चाहे वो प्यार हो या अकेलापन। कैप्रिकॉर्न लग्न वाले अक्सर बचपन से ही मैच्योर कहे जाते हैं, क्योंकि शनि उन्हें जल्दी बड़ा बना देता है। उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटीज दूसरों से पहले दी जाती है और हिम्मत उनसे बिना मांगे ली जाती है। शनि का डर सीधा नहीं होता, सटल होता है। वो कहता है, अगर मैं थम गया तो सब बिगड़ जाएगा। इसलिए ये लोग कभी खुलकर रोते भी नहीं, कभी ज्यादा देर तक रुकते भी नहीं और कभी किसी से हेल्प भी नहीं लेते। ज्योतिष में 3 घर यानी छठा, 8वां और 12वां, ये वो भाव है जहां जिंदगी हमें परखती है, सिर तोड़ती है, सिर दोबारा हमारा गठन करती है, मीन्स जोड़ती है। 2 यानी कष्ट और स्थान यानी प्लेस, यानी ऐसी जगह या जगह है जहां डर, दबाव और दिल टूटने की कहानियां छिपी होती है। कैप्रिकॉर्न लग्न वालों के लिए ये घर और भी इंटेंस हो जाते हैं, क्योंकि शनि का स्वभाव खुद में ही जिम्मेदारी और चुप्पी लेकर आता है। आइए हम इन्हीं भावों की एक एक परत को हम खोल कर देखते हैं कि ये कैप्रिकॉर्न लग्न वालों के लिए क्या। कैप्रिकॉर्न लग्न वालों के लिए छठा घर आता है मिथुन राशि में, जहां मरक्यूरी की सोच, चिंता और सवाल चलते रहते हैं। यहाँ डर स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होते, स्टटर्ड होते हैं। मेंटल ओवरलोड होता है, ओवर थिंकिंग होती है और एक साइलेंट गिल्ट भी होता है। वो गिल्ट कि क्या मैं हर चीज सही कर रहा हूं। इन लोगों के दिमाग में एक चेकलिस्ट होती है। हर दिन, हर कन्वर्सेशन, हर साइलेंस के लिए एक चेकलिस्ट, पर कोई नहीं जानता कि वो चेकलिस्ट कभी पूरी नहीं होती। जैसे एक लड़का था, बहुत स्मार्ट था, पंक्चुअल था, अपने घर वालों का सपोर्ट सिस्टम था, लोग उसको बहुत मानते थे, पर वो खुद क्या था। खुद जब रात को वो सोने के लिए जाता तो वो खुद से ही सोचने लगता, खुद से ही सवाल करने लगता कि मुझ में क्या कमी है, क्या मैंने आज अच्छा किया, क्या मैंने गलत किया। और बिना फेल हर दिन किसी बात पर खुद को ये लोग इंटरनली पनिश करते रहते हैं। ये लड़का भी वही करता था। ये रोज मेंटली स्कैन करता खुद को, पर वो आवाज नहीं उठाता था, क्योंकि उसे लगता था कि स्ट्रांग बनना उसकी ड्यूटी है। लोगों ने उस पर लेबल जो लगा दिया है। 6th हाउस कैप्रिकॉर्न ये सिखाता है कि सेल्फ इंप्रूवमेंट अच्छी बात है,
जब तक वो हमें धीरे धीरे खुद से नफरत करने पर मजबूर ना कर दे। जब आप हर दिन सिर्फ यही सोचते हैं कि मुझ में क्या कमी है और कभी ये नहीं पूछते कि मैंने क्या अच्छा किया, तब सेल्फ ग्रोथ एक जर्नी नहीं, एक पनिशमेंट बन जाती है। कैप्रिकॉर्न असेंडेंट वालों को ये समझना ज़रूरी है कि स्ट्रांग बनने की कोशिश में अगर आप खुद से ही प्यार करना भूल जाए तो फिर सारी मेहनत किसके लिए थी। इनका 8वां घर डर का नहीं, ईगो का होता है। पर जब ये सिंह राशि में होता है तो ईगो नहीं, आइडेंटिटी डरने लगती है। कैप्रिकॉर्न लग्न वाले यहाँ महसूस करते हैं, अगर मैं कंट्रोल छोड़ दूं तो क्या मैं विजिबल भी रहूंगा, क्या लोग मुझे नोटिस करेंगे। यहाँ डर है वनरेबिलिटी का, एक्सपोजर का, स्पॉटलाइट का और सबसे ज्यादा असली रूप सामने लाने का। क्योंकि कैप्रिकॉर्न लग्न वाले बहुत सोच समझ कर चलते हैं, वो अपने अंदर की दुनिया को बाहर नहीं आने देना चाहते। जैसे एक लड़की थी, मान लो उसका नाम है राधिका। वो कॉन्फिडेंट दिखने वाली लड़की थी, लेकिन जब ऑफिस में एक प्रेजेंटेशन में उसने गलती की तो उसने पूरा अपना चुप रहकर निकाल दिया। बाहर से देखो तो सब नॉर्मल था, पर वो बार बार खुद को रिप्ले कर रही थी। जो गलती उससे हुई थी उसको बार बार अपने दिमाग में दोहरा रही थी। उसे डर था कि अगर उसने अपनी इनसिक्योरिटी दिखा दी तो लोग उसे कैपेबल नहीं मानेंगे। क्योंकि एक कैप्रिकॉर्न को ये सिखाता है कि हर बार परफेक्ट दिखना ज़रूरी नहीं होता। कभी कभी अपनी गलती मान लेना, अपनी थकान जता देना या अपनी कमज़ोरी दिखा देना भी एक तरह का आत्मसम्मान होता है। जो लोग हर बार खुद को कैपेबल साबित करने में लगे रहते हैं वो खुद से कंपेशन खो देते हैं। कैप्रिकॉर्न लग्न वालों के लिए वल्नरेबिलिटी वीकनेस नहीं, एक करेज होता है, खुद को अपनी सच्चाई में देखने का और इसे एक्सेप्ट करने का। कैप्रिकॉर्न लग्न वालों के 12वें घर में जहाँ वो जगह है प्रैक्टिकल दुनिया स्पिरिचुअलिटी से टकराती है। यहाँ जुपिटर की ऊर्जा कहती है छोड़ दो, जाने दो, ट्रस्ट करो। और कैप्रिकॉर्न की कंडीशनिंग कहती है नहीं, प्लान करो और साबित करो, प्लान एंड प्रूव। ये कैप्रिकॉर्न की कंडीशनिंग होती है। और यही शुरू होता है टग ऑफ वॉर, जो इंटरनली चलता रहता है। इनके लिए फेलियर सबसे बड़ा डर होता है, पर उससे भी बड़ा डर होता है किसी को अपना डर दिखा देना। 12th हाउस एंग्जाइटी, एस्केपिज्म, ट्रस्ट इश्यूज, उन सबका घर बन जाता है। और कई बार ये लोग खुद को स्पिरिचुअलिटी से डिस्कनेक्ट कर लेते हैं क्योंकि वो कंट्रोल छोड़ना नहीं चाहते। एक लड़का था विवेक, काफ़ी पर्टिकुलर था। वो अपने लाइफ में मेडिटेशन करता था, सारे रिचुअल्स जानता था, सब कुछ लॉजिक से सीख लिया था उसने। पर जब उसे लोनलीनेस ने घेरा तो वो अपनी बिलीफ्स पर भी शक करने लगा। वो सोचने लगा कि क्या सच में मैं कुछ महसूस कर रहा हूँ या बस रोल प्ले कर रहा हूँ। 12वां घर कैप्रिकॉर्न लग्न को ये सिखाता है कि हर चीज़ पर कंट्रोल रखना ज़रूरी नहीं होता, जैसे विवेक ने किया। कभी कभी चीज़ों को फ्लो में भी जाने देना, अपनी थकान को महसूस करना और यूनिवर्स पर भरोसा करना भी एक प्रोसेस होता है। इवॉल्व होना भी एक प्रोसेस है। जो लोग हर डिसीजन, हर इमोशंस को मैनेज करते हैं वो भूल जाते हैं कि
शांति तब आती है जब हम खुद को अलाउ करते हैं। थोड़ा कंफ्यूजन में रहना भी सही होता है। थोड़ा कंफ्यूजन में रहने का यानी कि असमंजस में रहने का मतलब है खुद को अलाउ करना कि आप इंसान हैं, कैलकुलेटर नहीं। क्योंकि जुपिटर कहता है कि अपनी भावनाओं को महसूस करो, इस पे लॉजिक मत लगाओ। नॉर्मली कैप्रिकॉर्न लगने वाले लोग केयर टेकर होते हैं, घर के, ऑफिस के, रिश्तों के भी। पर धीरे धीरे वो खुद के केयर टेकर होना भूल जाते हैं। इनकी सबसे बड़ी परेशानी होती है इमोशनल परमिशन देना। इन्हें लगता है कि अगर मैं रो पड़ा तो सब कुछ बिखर जाएगा। अगर मैंने खुद के बारे में सोचा तो मैं सेल्फिश कहलाऊंगा। पर हर बार दूसरों को थामते थामते ये लोग खुद से ही दूर हो जाते हैं। इनका बिगेस्ट हीलिंग मोमेंट अब आता है जब ये खुद से रुके हुए सच्चे मन से ये पूछे कि क्या मैंने कभी ऐसा कुछ किया है जो सिर्फ मुझे अच्छा लगता है, बिना किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिना किसी रीज़न, बस इसलिए क्योंकि वो मुझे खुशी देता है। मकर लग्न वालों के लिए ये सवाल अब सिर्फ एक ख्याल नहीं, एक थॉट नहीं, बल्कि एक सीलिंग मिरर बन जाता है, जहां वे खुद से पहली बार कनेक्शन महसूस कर सकते हैं। कई बार ये लोग दूसरों के लिए डिसीजंस लेते लेते भूल जाते हैं कि उनकी अपनी पसंद क्या है। वैसे ये सवाल आपको छोटा लग सकता है, पर जब दिल से आता है तो सच मानो हीलिंग वहीं से शुरू होती है। आप कहेंगे इतनी सारी परेशानियां, इतने डर दिखा तो दिए, पर सॉल्यूशंस क्या है? इसको कैसे निपट सकते हैं, कैसे मैनेज कर सकते हैं? तो मैं कहूंगी कैप्रिकॉर्न वालों के लिए स्लो बट सॉलिड हीलिंग करें, जिसे मैं कहती हूँ सैटरडे स्लो डे या शनि थेरेपी। एवरी सैटरडे कोई एक काम जानबूझकर धीरे करो, जैसे धीरे खाना, मोबाइल बिना देखे चलना, या सिर्फ एक काम एक समय पे एक ही काम करो। थोड़ा धीरे चलो उस दिन, सब कुछ हौले हौले। क्योंकि शनि आपको सिखाता है जल्दबाजी नहीं, धैर्य में ही दिशा है। क्योंकि सैटर्न एक ऐसा ग्रह है जो जिंदगी में सब कुछ धीरे और स्थायी रूप से देता है। वो हमें ये नहीं कहता कि जल्दबाजी करो, आगे बढ़ो और भागो, बल्कि वो सिखाता है पेशेंस रखो, प्रोसेस पर ट्रस्ट करो और हर कदम सोच समझ कर चलो। मान लीजिए कोई कैप्रिकॉर्न लगने वाला व्यक्ति जल्दी सक्सेस चाहता है। वो बहुत मेहनत करता है, हर काम परफेक्ट करना चाहता है, पर जब चीज़ें डीले होती हैं, जैसे प्रमोशन नहीं आता या रिश्ते नहीं बनते, तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। शनि यहाँ यही सिखाता है, रुको, कंसिस्टेंसी रखो और जल्दी के बजाय गहराई पर फोकस करो, तभी तुम्हें सच्चा रिवॉर्ड मिलेगा। कैप्रिकॉर्न का रियल हीलिंग तब शुरू होता है जब वो कंट्रोल छोड़कर कंपैशन चुनता है। मान लीजिए कोई कैप्रिकॉर्न लगने वाला रोज अपना दिन परफेक्टली प्लान करता है, सुबह जल्दी उठना, काम पर समय से पहुंचना, दूसरों की जिम्मेदारी लेना, हर जवाब सही देना,
लेकिन जैसे ही कोई चीज़ उसकी प्लानिंग के बाहर हो जाए, जैसे मान लो उनको कोई ज़रूरी ईमेल करना था और अचानक से डेटा प्लान ख़त्म हो गया या इंटरनेट चला गया, या कोई कॉलीग उसने गलतफ़हमी में इनको ब्लेम कर दिया, वो अपने ऊपर ही गुस्सा करने लगते हैं। वो सोचते हैं मैंने ही गलती की होगी, मुझे और बेहतर होना चाहिए था। तो इस सिचुएशन में यहाँ पर कंपैशन की ज़रूरत है, यानी खुद से ये कहना कि कोई बात नहीं, मैं भी इंसान हूँ, आज नहीं हुआ तो कल कर दूंगा। अगर डेटा प्लान ख़त्म हो गया, मैंने रिचार्ज नहीं कराया तो अभी कर देते हैं। हर बार कंट्रोल में रहना ज़रूरी नहीं, कभी कभी खुद को थाम लेना ही सबसे बड़ा काम होता है। तो एक संडे, या मैं तो कहूँगी एवरी संडे, आप खुद से पूछिए कि क्या मुझे आज खुद को आराम देने की इजाज़त है। और हो सके, अगर आपको अच्छा लगता है लिखना, तो मैं कहूँगी कि कुछ एक पेजी या वन पैराग्राफ ही अपनी डायरी में अपने ख्यालों के बारे में ज़रूर लिखिए संडे के दिन। कभी कोई ऐसा काम करें जिसमें आप पूरी तरह प्रेजेंट रहें, पर आउटकम पर कंट्रोल ना हो। जैसे पेंटिंग करना, स्लांटिंग करना, या किसी रेसिपी के बारे में ज़्यादा सोचे बगैर कुकिंग करना। क्योंकि 12वें घर का जुपिटर तब खिलता है जब कैप्रिकॉर्न ये समझता है कि हर चीज़ को कंट्रोल करना ज़रूरी नहीं है। ट्रस्ट का मतलब होता है कुछ चीज़ों को समय पर छोड़ देना, कुछ बातों को समझने के बजाय सिर्फ महसूस करना। जैसे एक लड़की थी जो हमेशा सब प्लान करती थी, लेकिन जब उसका जॉब ऑफर अचानक कैंसिल हो गया तो उसने पहली बार कुछ भी प्लान नहीं किया। वो बस कुछ दिन बैठी, सोचा नहीं, सिर्फ महसूस किया, और उसी समय उसे क्लैरिटी मिली कि वो क्या करना चाहती है। कैप्रिकॉर्न लग्न वालों के लिए जुपिटर का मतलब यही है, ये जानना कि ग्रोथ सिर्फ स्टेप से नहीं, प्रोसेस से नहीं, सरेंडर से भी होती है। कैप्रिकॉर्न लग्न का मतलब सिर्फ स्ट्रक्चर नहीं, वो स्ट्रक्चर के पीछे छुपा हुआ संघर्ष भी है। जब आप लोग आपके आसपास के लोगों की दुनिया संभालते हैं तो कभी कभी खुद की दुनिया दूर हो जाती है। इसलिए अगली बार जब कोई कहे तुम तो बहुत डिपेंडेबल हो, तो धीरे से मुस्कुरा कर कहना, हाँ, कभी कभी मुझे भी किसी के सहारे की ज़रूरत होती है। इसमें क्या बुरी बात है अगर आपने किसी से सहारा मांग लिया? सच मानो, ये काफ़ी मदद करेगा आपको। दूसरों की मदद मांगना भी सीखिए, ये एक वन ऑफ द रेमेडी है। ट्रस्ट मी, ये काम करेगी। आशा रखती हूँ आज का ये एनालिसिस आपको पसंद आया होगा, क्योंकि मैं ये भी जानना चाहूँगी आज के इस एनालिसिस का कौन सा हिस्सा आपको आपके सबसे करीब ले गया। इससे मुझे मदद मिलेगी आप लोगों को समझने में। कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर कोई मकर है, मकर लग्न है, जो सबको संभालता है पर खुद को कभी नहीं थामता, तो ये आवाज़ इस वीडियो के शेयरिंग के माध्यम से उसे ज़रूर सुनाइए।
सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, क्योंकि अगला एपिसोड और भी गहराई से बात करेगा कुंभलग्न के बारे में, जो सबके लिए सोचता है पर खुद को कभी महसूस नहीं करता। आशा रखती हूँ आप मेरा साथ ज़रूर देंगे मेरी इस चैनल को फॉलो करके। अगली एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखिए। बाय बाय।